गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। पत्र कैसे लिखा जाता है, इसके लिखने की क्या क्या विधियां हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पत्र क्या है? पत्र वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों का समाचार प्राप्त करते हैं या अपना समाचार उनके पास भेजते हैं। पत्र क्या है? एक साधन है, एक जरिया है जिसके द्वारा हम अपने समाचार को दूसरों तक, दूसरे यानी हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं या हमारे कोई चीर परिचित हो सकते हैं, उनके पास हम अपना जो समाचार है उसे भेजते हैं और उनका समाचार हम पत्र के माध्यम से जानते हैं, इसकी जानकारी हासिल करते हैं। तो पत्र लिखने के लिए कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 में पत्र लिखने वाले का पता, यानी जैसे मान लो हम लोग पत्र लिख रहे हैं, मैं पत्र लिख रही हूँ, तो जहां पर रहती हूँ वहां का पता यानी एड्रेस देना जरूरी है। जैसे राउरकेला उड़ीसा, पत्र लिखने वाले का पता नंबर 1 में होता है राउरकेला उड़ीसा। दूसरा है तिथि यानी डेट, आज की तारीख। आज की तारीख क्या है? 5/11/2020। सबसे पहले हमने पता लिखा, इसके बाद आज की तारीख जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है। इसके बाद है जिसे लिखा जा रहा है उसे संबोधित करना। जैसे यह पत्र मौसी जी को लिखा जा रहा है तो अपने से बड़ों को लिखेंगे आदरणीय या आदरणीया। यहाँ पर मौसी जी चूंकि एक स्त्री है इसलिए हमने आदरणीय लिखा है, यौ में आकार दिया है। लेकिन अगर वह पुरुष होता तो यहाँ पर आदरणीय होता। तो यहाँ पर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधित किया जा रहा है, उसे बोला जा रहा है। जिसे लिखा जा रहा है उसे संबोधित किया गया। इसके बाद उन्हें अभिवादन करते हैं, यानी उनको प्रणाम, नमस्कार जैसे हम लोग बोलते हैं उन्हें, तो उन्हें अभिवादन किया जाता है, यानी सादर प्रणाम। अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, अपने से छोटों को शुभ आशीर्वाद या प्यार लिखते हैं, अपने से बराबर वालों को नमस्कार लिखते हैं। इसके बाद आ जाओ नंबर 5 में, पत्र लिखने का कारण। अब पत्र हम लिख रहे हैं उसका क्या कारण? कोई ना कोई कारण से ही तो हम लोग पत्र लिखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो मन में आया हम लिख देते हैं, कुछ ना कुछ कारण होता है। तो पत्र लिखने का क्या कारण है, इसके बाद का अनुच्छेद में लिखते हैं। फिर अन्य बातें, लिखने के कारण के साथ में और भी कुछ अन्य बातें लिखते हैं। इसके बाद पत्र की समाप्ति होती है। पत्र की समाप्ति में पुनः अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं और अपने से जो छोटे हैं, भाई बहन, उन्हें प्यार या आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद लिखने वाले का पाने वाले से संबंध, यानी जो लिख रहा है उसका, हम जो पत्र लिख रहा है उससे क्या संबंध है। जैसे मैं यह पत्र लिख रही हूँ मौसी जी को, तो मेरा उनसे क्या संबंध है वो लिखेंगे। जैसे मौसी जी का हम भांजी है, आपकी प्यारी भांजी। और अंत में लिखने वाले का नाम, जो पत्र लिखता है उसका नाम सबसे अंत में आता है। तो इस प्रकार ये लिखने का तरीका है। जब भी पत्र लिखते हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही पत्र लिखा जाता है। आज हम लोग पत्र पढ़ेंगे जो है उपहार के लिए मौसी जी को धन्यवाद पत्र। ये जो पत्र है इसमें जन्मदिन के उपलक्ष्य में तुम्हारी मौसी जी आ नहीं सकी। मौसी यानी मम्मी की बहन, वो तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाई है, इसलिए उन्हें तुम्हारे पास में एक उपहार भेजा है, गिफ्ट भेजा है तुम्हारे जन्मदिन का। तो इसके लिए हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। और धन्यवाद देने के लिए पत्र कैसे लिखा जाता है वह देखिए। तो जैसा कि मैंने लिखने का तरीका में बताया था, सबसे पहले पता होना चाहिए, फिर तारीख होनी चाहिए। इसी तरह मैंने भी इसे शुरू किया है। राउरकेला उड़ीसा, हम लोग कहाँ रहते हैं? राउरकेला में रहते हैं। और राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा यानी ओडिशा के अंदर में। राउरकेला ओडिशा, आज की तारीख है 5/11/2020। आदरणीय मौसी जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम यानी आदर के साथ प्रणाम। इसके बाद अनुच्छेद बदल कर लिखते हैं।
आपने मेरे जन्मदिन पर जो आंखें मटका मटका कर बातें करने वाली गुड़िया भेजी थी वह बहुत ही खूबसूरत है। मौसी जी ने जन्मदिन पर क्या भेजा है? एक गुड़िया भेजा है जो कि आंखें मटका मटका कर बहुत सारी बातें करती है। तो ये गुड़िया उन्हें प्राप्त हुआ है जन्मदिन के अवसर पर, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पास इतनी सुंदर गुड़िया नहीं थी। मैंने जन्मदिन की पार्टी के पश्चात अपनी सहेलियों को गुड़िया दिखाई। मेरी सभी सहेलियों ने गुड़िया की बहुत ही तारीफ की। हमने गुड़िया की बातें सुनी और उसके गाने भी सुने। जब जन्मदिन का पार्टी खत्म हो गया, उसके बाद हमने उस गुड़िया को अपने सभी मित्रों को, अपनी सभी सहेलियों को दिखाया और दिखाने के बाद में गुड़िया की जो बातें हैं वो भी सुनी और उसके गाने भी सुने। सभी उनके दोस्तों ने। मेरे पास इतनी सुंदर गुड़िया नहीं थी। मैंने जन्मदिन की पार्टी के पश्चात अपनी सहेलियों को गुड़िया दिखाई। ये गुड़िया बहुत ही खूबसूरत थी। जन्मदिन का जब पार्टी खत्म हुआ तो अपनी सभी सहेलियों को मैंने ये गुड़िया दिखाई। फिर अनुच्छेद बदलकर इस सुंदर उपहार को मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। मामा जी को मेरा प्रणाम कहिएगा, तनुश्री और अपर्णा को प्यार। यहाँ पर तुम लोग अपने भाई बहन का नाम दे सकते हो, जो तुम्हारी मौसी या मामा के बेटे बेटी है उसमें लिख सकते हो। अंत में अपना नाम लिखना है। आपकी प्यारी भांजी, मौसी की आप भांजी हो तो आपकी प्यारी भांजी, नाम अंत में अपना नाम। मुझे उम्मीद है कि ये पत्र तुम लोग अच्छी तरह समझ गए होगे। तुम लोग पत्र लिखने का तरीका भी समझ गए होगे। थैंक यू।